सारी की सारी कैबिनेट भारतीय जनता पार्टी के मिनिस्टर साहब खुद उनको रोका कि भाई सारे एक साथ एलजी साहब के ऑफिस में जाएंगे और जैसे हमने वादा किया था कि हम सारी की सारी कैबिनेट भारतीय जनता पार्टी के लीडर ऑफ अपोजिशन विजेंद्र गुप्ता जी के साथ और कैबिनेट नोट के साथ कि इन 10,500 बस मार्शलों को बहाल किया जाए। आप देख सकते हैं पूरा का पूरा काफिला, हमारे सारे विधायक साथी इसके अंदर हैं। हमारे बुराड़ी से संजीव झा जी हैं, तिलक नगर से जर्नैल हैं, आदिल भाई हैं, पीछे दिलीप पांडे जी हैं, जंगपुरा से भाई प्रवीण है। सामने वाली गाड़ी में आप देख सकते हैं कि कुलदीप भाई कोंडली से विधायक, हमारे गुलाब भाई मटियाला से विधायक, हमारे ऋतुराज भाई किराड़ी से विधायक, हमारी बहन राखी डिप्टी स्पीकर और कई सारे साथी विधायक कैबिनेट नोट के साथ कि इन 10,500 गरीब बस मार्शल्स को दोबारा बहाल किया जाए। इस कैबिनेट नोट के साथ हम लोग अभी एलजी साहब के साथ जा रहे हैं। जैसा कि वादा था कि दिल्ली की सरकार की जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी की है और दिल्ली की सरकार से कैबिनेट पास कराने की जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी की है। वो काम आज दिल्ली के कैबिनेट ने सर्वसम्मति से पास किया और अब हम सीधे एलजी साहब के पास जा रहे हैं, क्योंकि एलजी साहब की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने ली है, क्योंकि एलजी उनके हैं। अब देखना ये है कि क्या एलजी विनय सक्सेना आज इन 10.5 गरीब बस मार्शलों को बहाल करते हैं। ये लोग बहुत गरीब हैं, पिछले 1 साल से ज़्यादा से इनको तनख्वाहें नहीं मिली हैं, इनके परिवार भुखमरी की कगार पे आ चुके हैं। कई कि एलजी साहब क्या विजेंद्र गुप्ता जी की गाड़ी के अंदर हमने मुख्यमंत्री आतिशी जी को बिठाया। गुप्ता जी कई बार भागने की कोशिश कर रहे थे, इधर उधर फ़ोन कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि किसी गाड़ी में भाग निकले, मगर हमने उनको भागने नहीं दिया। ये आतिशी की गाड़ी आगे। अब देखना यह है कि क्या दोबारा विजेंद्र गुप्ता रोक दिए गाड़ी, क्या विजेंद्र गुप्ता दोबारा से भागने की तैयारी कर रहे हैं। देखने वाली बात यह है कि क्या विजेंद्र गुप्ता भाग तो नहीं रहे। एलजी साहब के यहाँ जाते जाते गाड़ी को रोका गया है और देखा जा रहा है कि विजेंद्र गुप्ता जी ने गाड़ी रोक ली है। अच्छी खासी चलती हुई गाड़ी विजेंद्र गुप्ता जी ने रोकी है, ये सब लोग देख रहे हैं। देखिए मुख्यमंत्री इनकी गाड़ी में बैठी हुई हैं। फैसला था, वादा था कि एलजी साहब के यहाँ जाएंगे, अब ये लोग डर रहे हैं। क्या हुआ? अब ये लोग एक्सपोज हो रहे हैं। चल रहे हो ना? अब ये लोग एक्सपोज हो रहे हैं क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी और इनके उपराज्यपाल एक्सपोज होने वाले हैं पूरी दिल्ली और पूरे देश के सामने। कहाँ जा रहे हो भाई? यूटर्न को मार रहे हो तो एलजी हाउस कहाँ पे? नहीं, एलजी हाउस यहाँ पे है, सीधा एलजी हाउस। तो मैं परेशान कर रहा हूँ वो सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपने अभी देखा एलजी साहब के घर पे मुख्यमंत्री जी का काफिला चल रहा है। मुख्यमंत्री जी आतिशी हमारी बहन जो है विजेंद्र गुप्ता जी की गाड़ी में हमने बिठाया हुआ है और विजेंद्र गुप्ता जी ने गाड़ी बीच रास्ते में उतारी, रोकी, उतरे और ड्राइवर को बोले यू टर्न ले लो। हमने किसी तरीके से ड्राइवर को बोला भाई एलजी हाउस आज दूध का भाई, और पानी का भाई एक बात बताओ, कैसे दोबारा से मुख्यमंत्री जी आपको इस वक्त 800 लोग लाइव देख रहे हैं ट्विटर पे। वैसे तो एलजी साहब के पास पूरा अधिकार है सर्विसेज का, ट्रांसफर पोस्टिंग का, बस मार्शल को पक्का करने का, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ये इंसिस्ट किया, विजेंद्र गुप्ता जी ने ये इंसिस्ट किया कि प्रस्ताव पहले कैबिनेट में आना हो। तो इसलिए आज हमने कैबिनेट की इमरजेंसी बैठक दिल्ली सचिवालय में बुलाई और हाथों हाथ हमने असेंबली की रेजोल्यूशन को पास किया और अब उस रेजोल्यूशन को हमने एलजी साहब को भेज दिया है, कैबिनेट के फैसले को एलजी साहब को भेज दिया है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि एलजी साहब उसे पास करेंगे और बस मार्शल को पक्का करेंगे। दोबारा हमें जाने देते हैं। ये देखिए हमारे कितने सारे विधायक साथी
यहाँ पे आए हुए हैं। और ये कितनी बड़ी बेईमानी है कि बीजेपी के विधायक अंदर चले गए हैं और आम आदमी पार्टी के विधायक क्या ये इस लायक भी नहीं है। देखिए, हम चुने हुए लोग हैं, जनता ने हमें चुन के भेजा है, हम लाखों जनता को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद में एलजी के हाउस में इंटर होने की हमें परमिशन नहीं है। देखिए, बड़ी मुश्किल से विजेंद्र गुप्ता जी को पैर पड़ के हम लोगों ने राजी किया कि भाई आप यहाँ पे चलिए और एलजी साहब से इनकी बहाली कराइए। और जैसे ही विजेंद्र गुप्ता जी की गाड़ी अंदर गई, एलजी हाउस से निर्देश आया कि इनकी जो गेट हैं वो बंद कर दिए गए और अब हमारी मुख्यमंत्री अकेली हैं अंदर और भारतीय जनता पार्टी के सारे विधायक उनके साथ हैं। ये गलत है। हमारे देखिए कितने सारे विधायक यहाँ पे हैं, इन सबको रोक दिया। तो सभी विधायक और मंत्रियों को बाहर रोक दिया गया? बिल्कुल रोक दिया गया। 3 मंत्री हम बाहर हैं, मैं हूँ यहाँ बाहर, इमरान भाई ये देखिए बाहर हैं और देखिए मुकेश अलावा जी हमारे मंत्री जो हैं वो बाहर हैं। हमारे कितने सारे साथी इस वक्त बाहर हैं। ये गलत है। ये एक चीटिंग है, ये एक धोखा है। अब क्या करेंगे सर आप? हम यहाँ पे इंतजार करेंगे और बस मार्शलों की बहाली करके जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के डेलीगेशन सभी एमएलएज विजेंद्र गुप्ता जी अपने सभी एमएलएज को साथ लेकर आए थे और वो कह रहे उन्होंने कहा कि बस मार्शल की नियुक्ति होनी चाहिए। हम बिल्कुल सहमत हैं, डे वन से कह रहे हैं। हम तो पहले से ही कह रहे हैं कि नौकरी होनी चाहिए। हमने कई बार रेजोल्यूशन ले आए, सीएम पहले की सीएम चिट्ठी लिख चुके हैं, सभी मिनिस्टर लिख चुके हैं, अभी की सीएम लिख चुकी हैं। हम कहा नौकरी दिलाओ, बड़ा आसान रास्ता है। भाई सीएम साहिबा ने कहा कि ये चूंकि ये सर्विसेज का मसला है और ये एलजी कर सकते हैं, तो हम दोनों चलते हैं, एलजी साहब पास बैठते हैं, उनको कहते हैं नियुक्ति कर दो। लेकिन उनको पता है कि नौकरी दिलाना नहीं है, केवल ड्रामा करना है। तो राजनीतिक ड्रामा के तहत उन्होंने कहा कि भाई कैबिनेट नोट ले आइए। हालांकि ये कैबिनेट का मसला बनता ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी नौकरी में है, उनकी कंटिन्यूएशन का मसला है, जो कंटिन्यूएशन एलजी करा सकते हैं। लेकिन फिर भी इमरजेंसी में कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई, कैबिनेट नोट बनाया गया, कैबिनेट नोट भेजा गया और हमने कहा कि चलिए साथ चलकर बात करते हैं। पहले तो भागने की पूरी कोशिश करी। मैं धन्यवाद करता हूं सौरभ भाई का कि सौरभ भाई विजेंद्र गुप्ता जी के पैर पर लेट गए कि ये मार्शल की नौकरी का सवाल है, अगर नौकरी ये आज नहीं होगा तो फिर कभी नहीं हो पाएगा। और फिर उसके बाद जैसे तैयार किया विजेंद्र गुप्ता जी को, रास्ते में यू टर्न लेने की कोशिश की, उन्होंने खूब यू टर्न करने की कोशिश की। उसके बावजूद हम सब लोगों ने, बस मार्शल का मसला था, हम आए। हास्यास्पद ये है कि विजेंद्र गुप्ता की गाड़ी अंदर गई जिसमें 3 एमएलए बीजेपी के हैं, विजेंद्र 4 एमएलए हैं, हमारे सीएम अकेले हैं। सीएम की गाड़ी को रोक दिया गया। सभी मिनिस्टर्स देखिए, सौरभ भाई यहाँ पे मिनिस्टर हैं, हमारे अहलावत साहब मिनिस्टर हैं, इमरान भाई मिनिस्टर हैं, सभी एमएलए हमारे बाहर खड़े हैं। हमें चिंता है हमारे अपनी जो महिला सीएम है उनकी सिक्योरिटी की। ये अत्यंत एलजी साहब, मुझे लगता है कि उनको इस तरह का बर्ताव नहीं करना चाहिए, उसकी घोर निंदा करते हैं। मैं एक बात जान लीजिए एलजी साहब और भारतीय जनता पार्टी कहना चाहता हूँ कि हम जाएंगे नहीं, आज हम बस मार्शल की नौकरी को लेकर के ही जाएंगे। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी के विधायक मुख्यमंत्री जी से मिलने आए थे और करीब 2 घंटे हमारी बातचीत चली। बातचीत में यही हुआ कि जब दिल्ली विधानसभा में तय हुआ था कि 3 अक्टूबर को सभी विधायक, आपके और बीजेपी के विधायक एलजी साहब के यहाँ चलेंगे, तो बीजेपी वाले क्यों भाग गए? और बीजेपी के पास कोई इसका जवाब नहीं था। आज बीजेपी ने हमें ये कहा कि आप अगर कैबिनेट के अंदर ये प्रपोजल ले आएंगे तो एलजी साहब से हम इस प्रपोजल को पास कर देंगे और इन बस मार्शलों की बहाली हो जाएगी। हमने आज ही वहीं पे कैबिनेट को बुला के दिल्ली विधानसभा का 26 सितंबर का प्रपोजल पास कर दिया, कैबिनेट से अप्रूव करा दिया, कैबिनेट कर दिया। और अब जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की है, विजेंद्र गुप्ता जी की है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि आप कैबिनेट से ले आओ, हम एलजी से कराएंगे। कैबिनेट में लाना हमारा काम था, कैबिनेट पास करना हमारा काम था, हमने वो कर दिया। अब बीजेपी को एलजी साहब से कराना है, क्योंकि इनको निकाला भी एलजी साहब ने था। सर्विसेज यानी कि भर्ती, सारी की सारी दिल्ली की भर्तियां एलजी साहब के अधीन है। जितनी भी नियुक्तियां होती हैं, आप सब लोग जानते हैं कि नियुक्ति पत्र एलजी साहब देते हैं। एनडीएमसी के ऑडिटोरियम में बुला के एलजी साहब वो भर्तियां करते हैं। तो आज जैसे ही हम लोग आ रहे थे, हमारी मुख्यमंत्री तो अंदर घुस गई, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को घुसा लिया गया, मगर आम आदमी पार्टी के सभी विधायक और मंत्रियों को बाहर छोड़ दिया गया। क्यों?
ताकि अकेली मुख्यमंत्री के ऊपर दबाव बनाया जाए। एक महिला को अकेला करके उसके ऊपर दबाव बनाया जाए, जो कि अपने आप में बहुत शर्मनाक है। एलजी साहब क्या हमारे बाकी मंत्रियों से डरते हैं? एलजी साहब को क्या लगता है कि वो जो हमारा दलित मंत्री है वो अछूत है, कि वो अंदर नहीं जा सकता एलजी साहब के घर पे, बाकी जो लोग जा सकते हैं? ये बहुत घटिया बात है। एलजी साहब को हम सबको अंदर बुलाना चाहिए और कैमरे के सामने बताना चाहिए कि उनके मन में क्या है। ये अफसरों और एलजी हाउस की दीवारों के पीछे से षड्यंत्र करना बंद करना चाहिए।